अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हार्ट बर्न और एसिडिटी के बारे में। एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन और अक्सर लोग इस बारे में बहुत परेशान भी रहते हैं कि उनको तेज़ाबियत या जलन की शिकायत रहती है खाने के बाद भी, और इस डर की वजह से वो अपने मील्स के बारे में बहुत अफ्रेड होते हैं, बल्कि स्पेशली ऐसा डाइट प्लान चाह रहे होते हैं कि उनकी इस कैफियत में बहुत बेहतरी वाक़ई हो जाए। इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है जिसको हम अल्सर बोलते हैं। और हार्ट बर्न और एसिडिटी प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, सबसे ज़्यादा वेट गेन की वजह से हो सकती है। यानी कि अगर आप वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं तो प्लीज़ अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप अपना बेड भी देखिए। अगर आपका बेड बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसको सरहाने की तरफ से थोड़ा सा 6 इंचेस ऊपर कर लीजिए। आप अपने पिलोज के नीचे कुछ बुक्स रख सकते हैं। कुछ अपने घर में आपके कुछ ऐसे अखबार होंगे जिनको कभी के बार आप सोचते हैं कि फेंक दें, वो भी आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। उस एलिवेशन की वजह से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हार्ट बर्न और एसिडिटी के अंदर आपने खाने के दौरान जो वक्फा होता है उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, रादर दें कि आप खाने के साथ साथ पानी पिएं। उससे आपकी शिकायत जो है बढ़ती है। बहुत ज़्यादा खाने में मिर्च मसाले का और तेल और चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। च्युइंगम कभी के बार अगर आप शुगर फ्री ले लेते हैं तो उससे सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बिटवीन द मील्स आप ले सकते हैं, यानी कि 2 मील्स के दरमियान जो गैप होगा, और कभी के बाद उससे भी एसिडिटी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। एंड एसिड्स हमें देने पड़ते हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो आपके इस कैफियत को दूर करें अगर आपकी शिकायत ना दूर हो रही हो। और बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस में फिर ये होता है कि हमें एंडोस्कोपी की तरफ जाना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हों तो फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग कैफ़ीन का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, चॉकलेट्स का इस्तेमाल, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल, टोमेटो केचप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी इसमें अच्छा होता है, और ठंडा दूध अगर ले लिया जाए तो भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया। खाने से पहले अगर 1 टीस्पून सौंफ और हाफ टी स्पून शुगर, इसका मिक्सचर आप एक बोतल में बना के रख लें, और उसको, इस सफूफ को अगर खाने से पहले आप ले लें तो ये भी आपके एसिडिटी या हार्ट बर्न की शिकायत को बहुत बेहतर करता है। वो कहते हैं ना कि एक टीस जिगर में उठती है और एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो हार्ट बर्न या एसिडिटी की जिन लोगों को शिकायत है, यकीन करें कई दफ़ा इतनी तकलीफ होती है कि लोगों को कई दफ़ा ऐसा भी महसूस हुआ है कि खुदा ना खास्ता हमें हार्ट अटैक वाली कैफियत हो रही है, और इतनी शदीद तकलीफ होती है और सीने में जलन इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं। ऑलिव ऑयल के इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, और जिन लोगों ने नॉर्मल तेल को घर से हटा के ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अपने खानों में किया है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। ऑलिव ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो, उसकी कैलोरीज जो होती हैं वो सेम ही होती हैं। ऑयल का इस्तेमाल डेफिनेटली आपको कम ही करना है, लेकिन कम करने के साथ साथ अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अपने खानों में करेंगे तो हार्ट बर्न और एसिडिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि लेट नाइट स्नैकिंग जो लोग करते हैं, यानी कि मेरे डाइट प्लान्स में अगर आपकी विंडो मैंने क्लोज कर दी है 7 और 8 ओ क्लॉक, और इसके बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा स्नैकिंग कर ली, या चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लिया, या चॉकलेट्स का इस्तेमाल कर लिया, या चिप्स का इस्तेमाल कर लिया, या नट्स का इस्तेमाल कर लिया, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। कुछ लोग ओरल कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीहिस्टामीन्स का इस्तेमाल करते हैं, एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी उनको एसिडिटी की शिकायत होती है। तो हिस्ट्री टेकिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डाइट प्लान इन लोगों का जो होगा उसमें ब्रेकफास्ट के अंदर मैं मिल्क देती हूँ, लंच के अंदर मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स या स्टीम वेजिटेबल्स दे रही होती हूँ। उसके बाद बनाना और मेलन्स जो है इवनिंग के अंदर उसकी एक अच्छी सी बोल ऑफ चाट बना के दे दी। एक्सरसाइज इसमें अच्छा रोल प्ले करती है। कभी के बाद आप मैंगोज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं शाम के टाइम पे। और रात में आपने चपाती के साथ हल्की फुल्की दाल या सब्जी या कोई प्रोटीन ले लिया स्टीम, बेक या ग्रिल फॉर्म में। पेपरमिंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर किया जाता है, या ऐसी स्वीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी इस आपकी प्रॉब्लम को एग्रेवेट करते हैं। और बहुत ज़्यादा चिलीज़ और पेपर्स
और केचप्स, ये वाली चीज़ें भी आपके एसिडिटी की शिकायत को प्रॉब्लम करते हैं, अल्सर्स की तरफ आपको लेके जा सकते हैं और आपकी इस शिकायत को बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करें इन तमाम तर चीज़ों को, इन टिप्स को फॉलो करने की, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए और बिल्कुल फ्लैट ना लेटें। और बजाय ये कि आप एक दफ़ा में बैठ के इकट्ठा खाना खा लें, यानी कि ये वाले लोग जिनको हार्ट बर्न या एसिडिटी की शिकायत है, तो वो एक ब्रेकफास्ट लें या लंच लें या डिनर लें, उनको मैं ये एडवाइस करती हूँ कि मैं उनको 5 या 6 मील्स दूँ और साथ साथ मैं उनकी कैलोरीज को कम करते हुए रिड्यूस करती रहती हूँ, ठीक है, उनकी कैलोरिक रिडक्शन करती हूँ। ओबेसिटी की तरफ वो है या उनको हाइटिस हर्निया है या फिर उनका जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उनकी सिगरेट को हम कम करवाते हैं, उनको भी एसिडिटी की शिकायत होती है। तो उनके अगर 3 मील्स थे तो फिर मैं उनको 4 मील्स या 5 मील्स या 6 मील्स की तरफ लेके जाती हूँ। प्रेगनेंसी में तो डेफिनेटली ये शिकायत होती है क्योंकि एसिड रिफ्लक्स होता है, आपका एसिड ऊपर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन बाद में जब आपके मील्स ज़्यादा करते चले जाते हैं, आपने इकट्ठा बैठ के नहीं खाना, 5 या 6 छोटे छोटे मील्स ले लिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और डेफिनेटली आपने जब पानी के सिप्स इस्तेमाल किए खाने के 30 टू 40 मिनट के बाद या मील्स के गैप के बाद, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी इन्फ्लेमेशन में आपकी ब्लीडिंग खुदा ना खास्ता हो रही है, तो ये चीज़ें आपको बहुत रिलैक्स करेंगी। खुश रहें, वीडियो को ज़रूर देखें अपने फ्रेंड्स में और अपने सोशल सर्कल में भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़।